तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि गुणा को हम किस तरह से करेंगे। तो इसमें मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं। 1 अंक से गुणा करना सीखेंगे, 2 अंक से गुणा करना सीखेंगे, 3 अंक से गुणा करना सीखेंगे। यानी कि ऑलमोस्ट हमारा जो गुणा करने का बेसिक है वो आज की वीडियो में हम कवर कर लेंगे। इससे पहले अगर आपने जोड़ की वीडियो और घटा की वीडियो नहीं देखी है, मतलब जोड़ के सवाल और घटा के सवाल अभी तक अगर आपने नहीं सीखे हैं, तो वो वीडियो जाकर के आप देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा। इन क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक चीज आप ये समझ लें कि आपने YouTube पे बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कि ट्रिक से गुणा करना सीखें, ट्रिक से आसानी से गुणा कैसे करें। इस तरह की बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो क्या आपके लिए ट्रिक सही है या गलत है, या आपको क्या करना चाहिए, ट्रिक से सीखना चाहिए या सिंपली बेसिक अपना तैयार करना चाहिए? तो आज की वीडियो में हम ये सब इन सवालों को करते करते सीख लेंगे। बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और ध्यान से ये वीडियो देखनी है। जिस तरीके से मैं आपको समझाता चला जाऊंगा उस तरह से आपको देखते रहना है बस। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 75 इंटू 6, यानी कि हमें 75 की गुणा 6 से करनी है। तो किस तरह से हम इसको करेंगे? सबसे पहले हम इसको सही करके लिखेंगे। 75 और 6 से हमें मल्टीप्लाई करनी है। ये एक बेसिक नियम है गुणा के सवाल को लिखने का। यानी कि अगर हमें गुणा का सवाल करना है तो इस तरह से लिखकर हम कर सकते हैं एक बेसिक स्तर पर। वरना हम गुणा का सवाल यहां से भी कर सकते थे। तो वो किस तरह से कर सकते थे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले हम इसका बेसिक तरीका देखते हैं कि इसको हम किस तरह से करेंगे। तो देखो, 6 से 75 की गुणा करें या 75 की 6 से गुणा करें, एक ही बात होती है। अगर कोई तुमसे कहे कि इसकी गुणा कीजिए, तो इसका मतलब क्या है कि या तो आप 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ सकते हैं तो भी 2 तिया 6 आएगा, या 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ सकते हैं तो भी आपका 3 दूनी 6 ही आएगा। यानी कि गुणा को हम किधर से भी कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका होता है उसको करने का, वही तरीका हम सीख रहे हैं। 6 से 5 को गुणा करेंगे, यानी कि इस 6 से 75 को गुणा करना है तो एक साथ नहीं करेंगे, पहले 6 की गुणा करेंगे 5 से। तो 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 6 कन 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। एक एक करके हम यहां से पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 6 पंजे होते हैं 30, 30 का आएगा हमारा 0 और हासिल लग जाएंगे हमारे 3। यानी कि हासिल का मतलब है जो हमारे पास 30 का 3 बचा है, 0 हमने यहां लिख लिया, 3 ये हमें बचा है। तो इस 3 का हम प्रयोग कहां पर करेंगे वो हम देखते हैं। 6 सत्ते 42, इस 42 में हम 3 को जोड़ देंगे। यानी कि 6 की गुणा पहले हमने 5 से करी, 30 आया, 30 का 0 यहां लिख दिया, बचे 3। इस 3 को हम हासिल के तौर पर अपने पास रखेंगे। साइड में हमने लिख लिया है कि हमारे 3 हासिल लगे, 3 अभी हमारे पास बाकी हैं। अब हम 6 का पहाड़ा 7 से करेंगे, यानी कि 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। 6 सत्ते 42, 42 में ये 3 हम जोड़ देंगे तो 42 और 3 हो जाएंगे हमारे 45, यानी कि 45। तो आगे सवाल नहीं है, इसलिए लास्ट में हम पूरे के पूरे नंबर यूं ही लिख देते हैं। तो इस तरह से हम 1 अंक की गुणा करना सीख गए। अब हम 2 अंकों की गुणा पर आते हैं। नियम हमारा यही रहेगा, इसको बस हमें क्या करना है, थोड़ा सा हल्का सा एक चेंज करना है। चेंज भी नहीं करना है, वो हम जब सवाल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है। उससे पहले एक बात ये देख लें कि अगर हम यहां से डायरेक्ट इसकी गुणा करते तो किस तरह से करते। देखो, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है और हमें 6 से करनी है इसकी गुणा। तो 6 से पहले 5 में पढ़ेंगे, 6 पंजे 30, 30 का आएगा 0, हासिल लगेंगे 3। 6 सत्ते 42, 42 और 3 हो जाएंगे 45। इसको हम डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं अगर आप इस तरह से ना लिखें तो, लेकिन अभी बेसिक में हम सीख रहे हैं तो अभी हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखो, दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में हम क्या करेंगे, पहले सवाल को लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। इसको हमने अभी हम नीचे वाली लाइन नहीं खींच रहे हैं क्योंकि अभी हमें सवाल में क्या करना है वो देखते हैं। देखो, अभी तक हमने सिंगल डिजिट से गुणा करी थी। यहां पर 6 था, यहां पे 5 की गुणा करी, 7 की गुणा करी। अब हमारे पास 2 डिजिट है तो पहले क्या करेंगे, इस 4 की गुणा इन तीनों से करेंगे। 4 की गुणा पहले 5 से करेंगे, 8 से करेंगे, 7 से करेंगे। फिर उसी प्रकार 7 की गुणा 5 से करेंगे, 8 से करेंगे, 7 से करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार तो 4 पंजे होते हैं 20, 20 का आ जाएगा 0, हासिल लगेंगे 2। ये साइड में याद रखने के हिसाब से लिख लेते हैं। फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार, 4 अट्ठे होते हैं 32,
32 में 2 जोड़ देंगे, 32 और 2 हो जाएंगे 34, 34 के आ जाएंगे 4 और हाथ लग जाएंगे 3। 34 इस तरह से लिखते हैं, ये सीधे हाथ वाली संख्या यहां लिख देते हैं और ये जो बाएं हाथ वाली संख्या बचती है ये हो जाते हैं हमारे हासिल, जो कि हम अगली लाइन में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 4 अट्ठे 32, 2 हमारे हासिल थे, 34 होगा, 34 के 4 हासिल लगे 3, 4 सत्ते 28, 28 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 31। सवाल हमारा खत्म हो गया है, आगे कोई अंक नहीं है, इसलिए 31 के 31 पूरे लिख दिए। अब देखो, जब हम दूसरे अंक से इसकी गुणा करेंगे तो एक बात हमें ध्यान ये रखना है, दूसरे अंक से गुणा करेंगे तो सवाल भी हम दूसरे अंक के नीचे से लिखना शुरू करेंगे। देखो, दूसरे अंक से गुणा करेंगे तो पहला अंक छोड़ देंगे, इसके नीचे हम क्रॉस का निशान लगा लेंगे इस तरह से, क्योंकि हम दूसरे अंक से गुणा कर रहे हैं तो हम लिखेंगे भी दूसरे अंक के नीचे से। पहला ये है, दूसरा ये है, तो यहां से लिखना शुरू करेंगे, ना कि यहां से। तो 7 पंजे होते हैं 35, 35 के आएंगे 5, हाथ से लगेंगे 3 और अंक के नीचे ही अंक लिखना है। अंक के नीचे अंक क्यों लिखना है? क्योंकि जब हम बाद में जोड़ेंगे इसको तो हमें जोड़ने में आसानी होगी। 7 पंजे 35, 35 के 5 हाथ से लगे 3, 7 अट्ठे 56, 56 और 3 होंगे 59, 59 के आएंगे 9, हाथ से लगेंगे 5। देखो, अंक के नीचे अंक बनाया है। 7 सत्ते 49, 49 और 5 होंगे तुम्हारे 54। कितने होंगे? 54। तो 54 अब हमें लिखना है पूरा, क्योंकि आगे सवाल तो हमारा है नहीं, हमें इस तरह से लिखना है 54। तो देखो, पहले 4 की बारी आएगी तो 4 तो हम इस 3 के नीचे लिख देंगे, लेकिन ये जो 5 है ऊपर कोई अंक नहीं है तो इसको हम बाहर की ओर इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा सवाल हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से यहां पर लाइन खींच लेंगे और अब हमारी बारी क्या है, इसको हम जो भी हमने ये गुणा करी इसको अब हम जोड़ेंगे। अब हम इसको जोड़ करके यहां पर लिख देंगे और जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो 0, 4 और 5 होंगे 9, 1 और 9 होंगे 10, 10 का आएगा 0, हाथ से लगेगा 1, 4 3 7 और 1 आ जाएगा 8, कोई हाथ से नहीं लगा, 5 का आ जाएगा 5। तो देखो, मैंने अभी बताया था कि गुणा के सवाल में हमें जोड़ की जरूरत पड़ी, तो जोड़ अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको यही बात बताई थी कि पहले आप जोड़ को सीख लें, और जोड़ भी आप बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। मैंने वीडियो बहुत आपको जो भी एक बेसिक तरीके को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे, तो आप जो है उसको सीख सकते हैं। तो ये हमारा सवाल हो गया है। अब बात आई थी ट्रिक की। देखो, अगर हम इस सवाल को ट्रिक से करते, ठीक है, तो वो हमें शायद आसान पड़ता, लेकिन अभी वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो मैं इस सवाल में आपको ट्रिक बताऊंगा भी नहीं, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, लेकिन मैं अभी आपको बस सिर्फ इतनी ही बात बताऊंगा कि अभी शुरुआत में जब आप सीख रहे हैं तो ट्रिक के चक्कर में ना पड़े कि हमने इधर से गुणा करी, इधर से गुणा करी, इसकी गुणा करी और जोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें अपना पहले कॉमन जो बेसिक स्टेप है वो हमें सीखने की, किस तरह से हमें सवाल आता है। क्योंकि ट्रिक हम तभी बनाएंगे जब हमें बेसिक आता होगा, यानी कि शॉर्टकट हम तभी मारेंगे जब हमें लॉन्ग कट पता होगा, यानी कि जब हमें लॉन्ग रास्ता पता होगी तभी हम उसमें से शॉर्ट रास्ता निकालेंगे। तो जब आप अगर एक बार लॉन्ग रास्ता सीख जाएंगे तो शॉर्ट आप खुद भी बना सकते हैं। तो पहले शॉर्ट रास्ते पर मत जाइए, पहले अपना बेसिक सीखिए। तो ट्रिक वाली वीडियो के चक्कर में अभी आपको नहीं पढ़ना है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है, करना हमें सेम यही है, इसी तरीके से करेंगे, लेकिन बस थोड़ा सा क्या है, जब हमने पहला नंबर लिखा था तो यहां इस तरीके से गुणा की, दूसरा नंबर लिखा तो दूसरे अंक के नीचे से लिखा। अब जब तीसरा नंबर लिखेंगे तो तीसरे अंक के नीचे से लिखेंगे, और वो किस तरह से लिखेंगे वो भी हम देखते हैं। इस तरह से पहले मैंने ये क्वेश्चन नोट कर लिया है और इसकी अब हम करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कि अब हम करते हैं इसकी गुणा। तो किस तरह से गुणा करेंगे, तो देखो, अब हम इसकी गुणा करेंगे। पहले 9 से 5 की गुणा करेंगे। 9 पंजे 45, 45 के आएंगे 5, हाथ से लगेंगे 4, 9 चौक होते हैं 36, 36 और 4 होते हैं हमारे 40, 40 का आएगा 0, हाथ से लगेंगे 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 22, 22 का 2, हाथ से लगेंगे 2, 9 पंजे 45, 45 और 2 होते हैं हमारे 47। क्योंकि सवाल अब हमारा आगे नहीं है इसलिए 47 के 47 पूरे लिखेंगे। अब दूसरे अंक से पूरे की गुणा करेंगे तो पहले अंक को छोड़ देंगे, दूसरे अंक से लिखना शुरू करेंगे। 7 पंजे 35, 35 के 5, हाथ से लगेंगे 3, अंक के नीचे अंक लिखना है, विशेष ध्यान रखना इस चीज का। 7 चौक 28, 28 और 3 होते हैं 31, 31 का 1, हाथ से लगेंगे 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 होते हैं 17, 17 के 7, हाथ से लगेगा 1,
7 पंजे 35 और एक होते हैं 36, 36 के 6 यहां आएंगे और 3 यहां आ जाएंगे। पूरे हमने इसलिए लिखे क्योंकि आगे सवाल नहीं है। अब देखो तीसरे अंक से हमें गुणा करनी है, तो दूसरे अंक के नीचे क्रॉस लगाएंगे, तीसरे अंक से शुरू करेंगे, यानी कि तीसरे अंक से लिखना शुरू करेंगे, पहला दूसरा तीसरा, यहां इन दोनों के नीचे लगा देंगे क्रॉस। ठीक है, 3 पंजे 15, 15 के 5 हासिल लगेगा 1, 3 चौक 12 और एक 13, 13 के 3 हासिल लगेगा 1, 3 दूनी 6 और एक 7, 3 पंजे 15, हासिल कोई नहीं है तो 15 के 15 आ जाएंगे। इस तरह से अंक के नीचे अंक लिखना है, अब हमें जोड़ने में आसानी हो जाएगी, इसीलिए मैं कहता हूं अंक के नीचे अंक लिखो। और लास्ट में अगर यहां पर ऊपर अंक नहीं है, उसके नीचे आप नहीं लिख पा रहे हैं, जैसे कि यहां 1 आया, इसके नीचे इसके ऊपर कोई अंक नहीं है, तो इस अंक को ऐसे ही लिखेंगे बाहर। यहां पर देखो 4 के ऊपर कुछ नहीं था तो 3 को बाहर लिखा था, इस तरह से हम इसको सवाल को लिखते हैं। तो ये हमारा गुणा हो गया। अब हम इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ने से पहले क्या है, अगर आपको वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है, अगर आपको लगता है कि आप इस वीडियो से कुछ सीखें, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती रहेंगी, बेसिक साइंस, हिंदी, इंग्लिश, जीएस, जीके, यानी कि बेसिक चीजें जो भी है वो आपको मिलती रहेंगी और इंफॉर्मेशन वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी इस चैनल के माध्यम से। तो अब हम इसको जोड़ते हैं, 5 आ जाएगा, 0 और 5, 0 में हम कुछ भी जोड़ते हैं तो वो संख्या ही हमारी आती है, तो यह जाएगा 5, 2 और 1 होते हैं 3, और 3 और 5 होते हैं 8, 7 और 7 14, 14 3 17, 17 के 7 हासिल लगा 1, 4 6 10, 10 7 17 और एक हासिल का हो जाएगा 18, हासिल लगेगा 1। ठीक है, 5 3 8 और एक 9, और ये हो जाएगा 1 का 1, क्योंकि कोई भी हासिल नहीं लगा। तो देखो हमने ये 3 सवाल करे, इन 3 सवालों में हमें एक चीज कॉमन देखने को ये मिली है, और वो आप भी समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। देखो अगर हमें गुणा के सवाल सीखने हैं तो हमें पहाड़े याद करने होंगे, पहाड़े मतलब टेबल, टेबल जब तक हमें याद नहीं होंगे तब तक हमारे सवाल ये गुणा के नहीं हो पाएंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं और आपको एक एडवाइस भी है कि आप ज्यादा नहीं 20 तक टेबल जरूर कर लें, यानी कि पहाड़े जरूर कर लें। 20 तक पहाड़े हमें हर हाल में याद होने चाहिए। अब चाहे आप एक एक करके याद कर लें, अब चाहे आप 2-2 करके याद कर लें। अगर आपको लगता है कि इन पहाड़ों पर भी याद करने का क्या तरीका होता है, मैं इस पर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि मैं इसको आसानी से आपको याद करा सकूं। अगर आप खुद से याद कर सकते हैं तो वीडियो की कोई जरूरत नहीं है, बिना फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने आप याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।